है। अभी इस कथा के बाद 12 तारीख से भटिंडा पंजाब में कथा है, 12 से 18। तो जो पंजाब के भक्त हैं आप भटिंडा आकर के अभी 12 से 18 हम वृंदावन से बिहारी जी भेज रहे हैं, जाओ भटिंडा के भक्तों को भागवत सुना के आओ। तो अभी ये दास अनिरुद्ध का ये शरीर भटिंडा जाएगा और वहाँ 12 तारीख से 18 तारीख तक भागवत जी हैं। उसके बाद फिर 20 तारीख से फिर पोथी पाठ हैं, तो आप अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करवा सकते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी ये पोथी पाठ क्या है? भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से किया जाता है तो आप तक उसका पुण्य मिलता है। हम लोग यदि हमारा अपना कोई परिवार का व्यक्ति सदस्य यदि अमेरिका में है और उसे पैसों की जरूरत है तो कैसे भेजेंगे? बैंक के द्वारा। आप यहाँ बैंक में डाल दीजिए, वहां की बैंक उसे दे देगी, हाँ या ना? ऐसे ही होता है। उसी प्रकार जब आप अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ पुण्य करते हैं तो उनको इस पुण्य का फल वहां प्राप्त हो जाता है जहां वो रहते हैं, जहां वो हैं। तो यहाँ से वहां तक यूं ही पहुंचता है जैसे बैंक से पैसा पहुंच जाता है। कोई साइंस का स्टूडेंट कहे कि हमारे खाने से क्या हमारे पूर्वज खा लेंगे? यहाँ हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं पूर्वजों के नाम से, तो क्या इनको खिलाने से वो खा लेंगे? भाई सिंपल है, गर्भवती नारी के खा लेने से उसके बच्चे में जो पेट में पल रहा बच्चा है उसके भीतर चला जाता है कि नहीं? गर्भवती नारी खाती है तो उसके बच्चे का पोषण अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार जब भक्त खाते हैं तो पूर्वजों का और भगवान का पोषण अपने आप हो जाता है। ईश्वर डायरेक्ट खाते नहीं है, आपके पूर्वज डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट। जैसे पेट का बच्चा डायरेक्ट नहीं, माँ के द्वारा, है ना? उसी तरह जो हमारे पूर्वज हैं, हम जब उनके निमित्त पुण्य करते हैं तो वह पुण्य उन तक निश्चित पहुंचता है। यह भागवत जी की पावन चर्चा है जो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए हम सभी के बीच में है। यदि भागवत जी ना होती तो बताओ हम जैसे पापी क्या कर रहे होते? अच्छा ये बताओ, आप अभी इस समय यदि अपने घर में 3 बज रहा है, यदि इस समय आप अपने घर में होते तो क्या कर रहे होते? या तो सो रहे होते, या तो काम कर रहे होते, या तो किसी लड़ झगड़ रहे होते, या तो किसी की निंदा चुगली कर रहे होते, किसी की बुराई कर रहे होते। ऐसी तो समय गुजरता है ना लोगों का। लेकिन देखो, आप भागवत जी में बैठे हैं तो 3.5 घंटे के लिए भागवत जी ने आपको संसार के हर पाप से बचा लिया। यहाँ बैठे हैं, अभी आपसे कोई पाप नहीं हो रहा है, आप शांत चित्त से बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। और भागवत जी क्या करती हैं? हमेशा हमें पाप से बचाती हैं। अभी भी देखो, आप रोज कथा में बैठते हैं तो भागवत जी आपको पाप से बचा रही हैं। अभी भी आप शांत चित्त से बैठे हैं, आपके हृदय में शांति का अनुभव हो रहा है। भागवत जी हमेशा हमें